साथ में उसने प्याज भी रख दिया। साधु ने बड़े चाव से खाना खाया और जब उनकी भूख खत्म हो गई, बच्चे, भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने एक भूखे साधु को खाना खिलाया है। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? जी, किशन नाम है मेरा। बेटा किशन, तुम्हारे लिए तो भोजन रखा है ना? हाँ बाबा, आप मेरी चिंता ना करें, मैं अपने लिए दोबारा बना लूंगा। किशन की बात सुनकर साधु बहुत खुश हुए। उन्होंने किशन के सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। नहीं नहीं बाबा, मैं खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। किशन ने हाथ जोड़कर साधु से कहा, लेकिन तभी साधु मुस्कुराए और उन्होंने एक मंत्र पढ़ा और अगले ही पल एक बड़ी सी कढ़ाई उनके सामने थी। ये लो बच्चे, ये कढ़ाई आज से तुम्हारी है। नहीं नहीं बाबा, मुझे इतनी बड़ी कढ़ाई की जरूरत नहीं है, मैं तो अकेला रहता हूँ, मैं क्या करूंगा इसका। बच्चा, ये कोई ऐसी वैसी कढ़ाई नहीं है, मेरा मंत्र प्रसाद है। इसमें तुम सिर्फ पानी डाल देना और फिर जो चाहोगे वो पकवान इसमें बनकर तैयार हो जाएगा। इस कढ़ाई की वजह से तुम्हारी पूरी रसोई जादुई बन जाएगी और उस जादुई रसोई से तुम कभी किसी को भूखा नहीं लौटने दोगे। ये मेरा अटल विश्वास है तुम पर। साधु की बात सुनकर किशन की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने फौरन साधु को प्रणाम किया और फिर, बाबा एक बात कहूं? बोलो बच्चा। मुझे ऐसी ही एक और जादुई रसोई चाहिए। लालच करना अच्छी बात नहीं है बच्चा। नहीं नहीं बाबा, इस कढ़ाई से मैं आनंदपुर के लोगों को खाना खिलाऊंगा और दूसरी रसोई मैं चंबलपुर में बनाऊंगा। वो मेरे नाना नानी का गांव है, वहां बहुत गरीबी और भुखमरी है। ठीक है बच्चा, जैसा तुम चाहो, बस याद रखना, चाहे जो हो जाए कभी लालच नहीं करना। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। उनके जाते ही किशन के आंगन में अब एक और कढ़ाई थी। किशन झट से दोनों कढ़ाइयों को अपनी रसोई में लेकर गया। वहां कढ़ाई रखते ही उसकी रसोई जादुई हो गई। रसोई की हर चीज चमक रही थी। किशन ने झट से एक कढ़ाई में पानी डाला और ऐसा करते ही जादुई रसोई ने कमाल दिखाना शुरू कर दिया। उसने पहली बार उस कढ़ाई से मटर पनीर बनाया और फिर उसने राम को भी बुला लिया। राम, मेरी बात ध्यान से सुन, मेरे पास ये 2 कढ़ाई हैं, मैं इनमें से एक को यहाँ रखूंगा। तू कल से इसमें खूब सारा खाना बनाना और लोगों को खिलाना, और दूसरी कढ़ाई से मैं अपनी नानी की रसोई को जादुई बना दूंगा और फिर मैं वहां के गरीबों को भी मुफ्त में खाना खिलाऊंगा। ठीक है भाई, पर तू यहाँ आता तो रहेगा ना? हाँ, मैं हर 2 दिन में आता रहूंगा। राम ने वैसा ही किया जैसा किशन ने बताया था। गरीबों को मुफ्त खाना खिलाना शुरू कर दिया। उधर चंबलपुर में किशन ने उस कढ़ाई की मदद से अपनी नानी की रसोई को जादुई बना दिया। वो दिन भर कढ़ाई में पानी डालकर खाना प्राप्त करता और गरीबों को भरपेट खिलाता। ऐसे ही कई महीने बीत गए। दोनों गांव में अब कोई भूखा नहीं सोता था। फिर एक दिन किशन अपने गांव आनंदपुर आया तो उसने देखा पूरा गांव बाढ़ में डूबा पड़ा था। ये देखकर किशन बहुत घबरा गया। हे भगवान, ये क्या कर दिया? ये किस बात की सजा दी है आपने मेरे गांव को? किशन का इतना कहना था कि तभी उसके बगल में वही साधु प्रकट हुए। ये लोग अपनी करनी खुद भुगत रहे हैं। बाबा आप, लेकिन इन्होंने क्या किया? तुम्हारे दोस्त के मन में लालच आ गया था। वो जादुई रसोई से खाना बनाकर बेचने लगा, वो भी बहुत महंगे दामों पर। और जब गांव वालों को इस जादुई कढ़ाई के बारे में पता चला तो वो सब भी इसे छीनने और लूटने में लग गए। बस इसी छीना झपटी में कढ़ाई का पानी नीचे गिर गया और इस गांव में बाढ़ आ गई। इन सब पर दया करें महाराज और इन सबको बचाने का उपाय बताएं। इन सबको माफी मांगनी होगी। हाँ हाँ, हम सब माफी मांगते हैं, माफ कर दीजिए साधु महाराज। ठीक है, मैं इस गांव को पहले की तरह कर देता हूँ। साधु बाबा ने फिर से एक मंत्र पढ़ा और अगले ही पल सारे गांव का पानी उनके कमंडल में समा गया। इसके बाद पूरे गांव ने कभी लालच न करने की कसम खाई और फिर सब ठीक हो गया।